हेलो दोस्तों, होली आ रही है और हम मालपुआ बनाएंगे। और मालपुआ आप रबड़ी के साथ खाएं या बिना रबड़ी के मालपुआ तो मालपुआ ही है। खाने में इतना टेस्टी रस भरा होगा कि आप इसे बनाए बिना नहीं रहने वाले हो। आज की हमारी रेसिपी स्पेशल है। अभी रमज़ान का मौका और होली भी आने वाली है, तो कुछ मीठा तो बनता ही है हमारे घरों में। तो आज की हमारी रेसिपी स्पेशल है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आज लेकर आई हूँ आप मालपुआ की रेसिपी। अब घर में कई बार मिठाई बच जाती है और उसी से हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं। आप चाहें तो सीधा मावे से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ केसर वाले पेड़े लिए, हमने मंगाए थे और ये इतने बच गए, तो मैंने इसी को मालपुआ बना दिया है। और मैं यहाँ पे पहले सबसे चीनी की चाशनी बना रही हूँ। चाशनी के लिए हमने 1 कटोरी ही चीनी और 1 कटोरी ही पानी लिया है और इसको हम उबालने के लिए चढ़ा देते हैं। अब जब भी आप चाशनी बनाते हो उसमें केसर, इलायची और हल्का सा रंग डालने से इसका जो एरोमा निकल के आता है वो बहुत ही बढ़िया होता है और चाशनी हमारी एकदम परफेक्ट सी बन के तैयार होता है। और हमारी चाशनी तो बन ही रही थी, तो हमने केसर और इलायची का साथ में हल्का सा येलो कलर भी डाल दिया, फूड कलर। अब फूड कलर ऑप्शनल है आपके पास में, आप नहीं चाहें तो मत डालिएगा, प्लेन भी बना सकते हैं, पर केसर के साथ में इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगेगी। हमारी चाशनी प्रिपेयर हो रही है। आपको मैं बता दूं, जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है कुछ उसी तरह से ये चाशनी बनानी है आपको बिल्कुल भी ऐसी चाशनी नहीं बनानी है जो इस ऊपर चढ़ जाती है। अगर आपने इसको ऊँचा कर लिया तो आपके मालपुआ की चाशनी पिएगी नहीं। तो जो पेड़े लिए थे हम इस तरह से जार में डाल देते हैं। आपको इसे घुमाना है। अब हम इसका एक लिक्विड बनाएंगे। लिक्विड बनाने के लिए हम दूध का प्रयोग करेंगे। आज की जो हमारी मालपुआ की रेसिपी उसमें पानी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने ये 1 कटोरी दूध लिया है, इसमें मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। अब कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती है जो आपको खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, पर मार्केट में वो बहुत महंगी मिलती है, तो मैं इसको अपने ग्राइंडर में घुमा देती हूँ। अब ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इस तरह से ये लिक्विड इसी में तैयार हो जाएगा हमारा प्रिपरेशन। और इसमें मुझे रंग डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे पेड़े हैं जो केसर वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लिक्विड बन चुका है। अब ये इतना रिच लिक्विड होगा कि इसकी खुशबू ही आपके घर में फैल जाएगी। मैं आज इसके साथ में आपको बता देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई पेड़े और दूध को पीसने के बाद में। और इसमें हम मिलाएंगे इलायची का पाउडर। अब जो भी मिठाई बनती है उसमें इलायची की एक अलग ही खुशबू होती है। उसके साथ में आज का हमारा मेन इंग्रेडिएंट है ये हमारा ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी मैदा। इसके साथ में मैं 1-1.5 चम्मच सूजी डाल रही हूँ। सूजी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, पर सूजी डालेंगे तो आपका मालपुआ है जो थोड़ा क्रिस्पी बनेगा, क्योंकि मालपुआ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और अगर आपने मालपुआ को हाथ भी लगा ले तो टूट जाता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सूजी डालनी होगी। इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। अब जो मालपुआ का बैटर अभी आपको लग रहा होगा ये गाढ़ा है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको मिलाते रहेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी दूध और लिया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको मिलाऊंगी। अभी तक हमने 2 कटोरी दूध का उपयोग किया है, उतना ही हमारा लगना है। तो 1 कटोरी मैदे में आपको 2 कटोरी दूध लेना होगा और 1 कटोरी आप मावा ले सकते हैं, या फिर आपके पास में पेड़ा पड़ा हो तो पेड़ा ले सकते हैं। इसको आप कलाकंद से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा, पनीरी मालपुआ हो जाएगा। अब इस तरह की रेसिपी होती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। बची हुई मिठाई का उपयोग करके भी हम कुछ स्पेशल सा बना सकते हैं। अक्सर घरों में आती रहती मिठाइयाँ, तो उसी का प्रयोग करके मैं बना लिया करती हूँ। तो यहाँ पे हमारी इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब आप देख सकते हो इसका कलर भी कितना प्यारा सा निकल के आया है। जब तक हमारा सेट हो रहा है वो, तो हम यहाँ पे इसकी रबड़ी बना लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने 2 गिलास दूध लिया है। 1 गिलास ये नॉर्मल दूध था, उसके साथ में मैंने 1 गिलास ये फुल फैट मिल्क किया जिसमें हमारी मलाई भी है। अब मलाई होगी तभी तो रबड़ी अच्छी बनेगी। उसके साथ में मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दूंगी। अब चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो चाशनी है वो भी मीठी है और मालपुआ के अंदर जो पेड़ा डाला था वो भी मीठा था। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, जितनी आप चीनी खाना चाहते हैं उसी हिसाब से डालिएगा। और ये जो रेसिपी है बहुत अच्छी बनती है और राजस्थान स्पेशल मारवाड़ी रेसिपी है। रबड़ी मालपुआ हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है। मैं इसको हैवी टच देने के लिए यहाँ पे डाल रही हूँ मलाई। अब लगभग आधा कटोरी मैंने इसमें मलाई डाल दी है। अब मलाई होगी तो ये दूध एकदम से रिच हो ही गया है और इसको हम उबाल लेंगे अच्छे से। तो मैंने इसको थोड़ा सा थिक बनाने के लिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भिगो दिया था। इस तरह से कॉर्नफ्लोर भी मैंने दूध में ही भिगोया है। अब इस तरह से ये कॉर्नफ्लोर हम सेट करके और इसमें डाल देंगे। अब आप कॉर्नफ्लोर नहीं चाहते तो मत डालिएगा, इस रबड़ी को ही उबालिएगा ताकि आपकी रबड़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी।
आपको रबड़ी को दूध उटाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर कॉर्नफ्लोर के साथ में ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपका काम। तो हमने इसको यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल दिया था, लगभग 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर डालिएगा, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो आपका उस कस्टर्ड का टेस्ट आने लगेगा। यहाँ पे आपके पास में इलायची कॉर्नफ्लोर हो तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो कोई भी चलता है। यहाँ पे इसको मैं घुमा लेती हूँ। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, आपको यहाँ पे प्रिपेयर रहने की ज़रूरत होती है। अगर आप इसमें और ज़्यादा इसको हैवी करना चाहते हैं तो यहाँ पे फुल फैट क्रीम भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। पर रबड़ी तो आपको पता है कि बहुत तरीके से बनाई जाती है, आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर भी मिला सकते हैं। तो रबड़ी हमारी एकदम प्रिपेयर हो चुकी है। मैंने इसमें मलाई भी डाली है और इसमें केसर भी डाला है, इलायची भी है, तो इसकी खुशबू और शानदार हो गई है। अब हमारा जो ये रबड़ी है बहुत अच्छा बनेगा। और हमारी रबड़ी प्रिपेयर हो चुकी थी तो हमने यहाँ पे एक तवी चढ़ाई है। अब तवी में मालपुआ जो बनेगा घी से ही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, तेल से मत बनाइएगा, उसका टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप पुआ तेल में बनाते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है उसका टेस्ट आपको कैसा चाहिए। अब मालपुआ बनेगा और इस तरह से बनेगा तो कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल भी आपको इसमें ज़्यादा डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं, सैलो फ्राई ही करना होता है मालपुआ को। अब कुछ ऐसा बनने को तैयार हो जाए तो क्यों ना हम मिलके बनाएं इसको। तो हम इस तरह से मालपुआ 1 चम्मच से ही बनाएंगे, 1 चम्मच डाल के मालपुआ हम इस तरह से डाल देंगे। जैसे जैसे आप पुआ बनाते जाएंगे आपका जो पुआ है बहुत अच्छा सा प्रिपेयर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी इसको वापस टच करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एकदम सेम आंच पे ही बनाइएगा। अगर आपने इसको तेज़ आंच पे बना लिया तो आपका मालपुआ जल जाएगा, क्योंकि बहुत डेलिकेट चीज़ है और इसके लिए इस प्रकार की तवी होना बहुत ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। अगर आपके पास में फ्लैट पैन है तो उसमें भी बना सकते हैं। और इसको छन छन आप धीमे आंच पे पकाते रहिए, बहुत अच्छा सा। और इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये कि आपने इसको अगर चम्मच से टच किया तो भी टूट जाएगा। तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। वैसे तो आप आटे का भी पुआ बना सकते हो, पर जो ट्रेडिशनली मालपुआ बनता है वो मैदे के साथ में ही बनता है। और इस तरह से मैं इसको ऊपर से घी डाल के अच्छे से बना रही हूँ। अब ये मालपुआ इसकी अब बनाते समय भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो खाने में तो बहुत इंजॉय आने वाला ही है। और आज की हमारी रेसिपी भी बहुत ज़्यादा स्पेशल सी है, खाने में बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होगी, क्योंकि हमने इसमें जो चीनी का रस बना रखा है केसर के साथ में, उसकी खुशबू बड़ी शानदार है। आप चम्मच से इस तरह से इसके कॉर्नर्स छुड़वा लीजिए और फिर आप देखिएगा इसको पलटना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बस आपको कॉर्नर्स हल्का सा छुड़वाने की ज़रूरत होती है। अब आप इसको पलटे की सहायता से या झारे की सहायता से पलट सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। अगर आपको ये ज़्यादा स्पंजी चाहिए तो आप 1 पिंच बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, उससे भी आपका मालपुआ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लफी होगा। पर ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट चीज़ है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1 पिंच से ज़्यादा मत डालिएगा बेकिंग पाउडर। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। अब ये रेसिपी बहुत ज़्यादा स्पेशल सी है और घी के साथ में बने हुए मालपुआ आपको गुलाब जामुन से भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। और ये रेसिपी आपको एकदम गुलाब जामुन जैसा ही टेस्ट देगी। देखिएगा हमारी मालपुआ की रेसिपी आपको कैसी लगी ये बताइएगा। अगर आपको अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। इफ्तार की पार्टी हो या होली के रंगों की मस्ती, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे आप जाकर ऐसी रेसिपीज़ देख सकते हैं, आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मिल जाएगी होली स्पेशल और इफ्तार स्पेशल। तो आप रमज़ान के और मौके पर ये बनाया कीजिएगा। या आप देख सकते हो मैं इसको एकदम रस में डाल रही हूँ। अब हमारा रस इतना अच्छा बन के तैयार, क्योंकि हमने केसर और इलायची के साथ में इसको बनाया है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है ये, और मिठास भी एकदम ब्लेंड करेगी। तो इस तरह से इसको आप दबा दबा के रस पिला दीजिए। ज़्यादा इसको टच नहीं करना है हमें, सिर्फ ऊपर से हल्का सा प्रेस करना है ताकि रस में डूब जाए। इसी तरह से मैं दूसरे मालपुए भी बना लूँगी। अब आप अगर एक बार आपने बना लिया तो आपको बाद में बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आपको एक नाप रखना है कि आपको जितनी साइज़ का बनाना है उतना ही बनाइएगा। ज़्यादा बड़े मालपुए पलटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ट्रेडिशनली मालपुआ बहुत छोटा छोटा बनाया जाता है ताकि उसको आराम से बनाया जा सके और खाया जा सके। तो इस तरह से आप इसको एक पूरी जितना ही बनाइएगा, उससे बड़ा मत बनाइएगा। और आप चाहें तो इसे तवे पे भी बना सकते हैं और आप उसे चीले की तरह बना सकते हैं कम घी में। पर ये जो मालपुआ है ट्रेडिशनली इसी तरीके से बनाया जाए। तो मैं आज की जो रेसिपी है हमारी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मालपुआ की रेसिपी है और इस तरह से ये मालपुआ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मालपुआ में जो कॉर्नर्स होते हैं उनके कलर ज़्यादा अच्छा निकल के आता है और वही टेस्टी लगता है, क्योंकि ऊपर से जो ये कॉर्नर्स होते हैं ये थोड़े से हल्के से
कुरकुरे से हो जाते हैं और बीच वाला जो होता है पार्ट वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो बहुत खाने में भी आनंद आता है। तो इस तरह से ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बन पड़ेगी आपकी भी, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे ये मैं इस तरह से बनाती जा रही थी, तो मुझे तो बहुत एंजॉय आ रहा था। आप भी इस एंजॉय को लीजिएगा और हमारी रेसिपी को आप एक बार बना के कमेंट बॉक्स में मुझे एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। अगर आप चाहें तो मुझे हाइप भी कर सकते हैं, अभी यूट्यूब पे हाइप का ऑप्शन है। और इस तरह से मैंने सारे मालपुए बना लिए थे, रस में डाल के रख लिए थे। अब गर्मा गर्म आप मालपुए बनाइए, उस रस में डालिए और गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने प्रिपेयर कर लिए थे, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। कितना अच्छा सा कलर निकल के आया हमारा, और रबड़ी के साथ में तो ये मालपुआ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन पड़ा है। आप देख सकते हो हमारी प्लेट तो सज चुकी है। तो होली के अवसर पर आपका बनाने का क्या प्लान है, ये भी मुझे बताइएगा, और इस तरह की रेसिपी लाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपके लिए। अभी भी मैं गुजिया बनाने वाली हूँ, क्योंकि गुजिया तो हमारे घरों में बनती ही है होली के अवसर पर, तो उसकी रेसिपी भी आपको दूंगी। तो हमारी रबड़ी मलाई भी तैयार है और हमारे मालपुए भी तैयार है। तो मैं आपको ऊपर से रस डाल के इसको सर्व करने वाली हूँ, और ये जो रस होगा मुंह में जाके इतना ज़्यादा घुल जाएगा कि आप कहेंगे वाह वाह, आपके घर में आपकी भी बहुत तारीफ़ें होने वाली हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ में आप रबड़ी बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो आप रबड़ी नहीं भी बनाए तो प्लेन मालपुआ भी दे सकते हैं आप। तो इस तरह से मैं इसको सर्व करने वाली, मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। ये मालपुआ कितना ज़्यादा सॉफ्ट है हमारा, और कॉर्नर से एकदम कुरकुरा सा होगा और बीच में एकदम सॉफ्ट होगा, तो मालपुआ बहुत अच्छा सा बन के तैयार होता है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर रबड़ी भी सर्व कर सकते हैं। तो हमने तो इसे रबड़ी के साथ में एंजॉय किया है। आप किस तरह से एंजॉय करेंगे ये भी कमेंट बॉक्स बताइएगा, और आप कहाँ से ये रेसिपी देख रहे हैं ये भी बताइएगा। फिर मिलूंगी आपसे इस तरह की रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।